तो अभी मैं बात करूंगा व्हाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट द एआई। हाँ जी, एआई जो है सभी लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी विल डिस्कस द एआई। तो एआई बेसिकली क्या होता है कि मैंने कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी यहाँ पे देखोगे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट। सभी लोग क्या करते हैं, एआई की बात कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली ये है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम्स कॉल्ड एआई। एआई को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, और जो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि कंप्यूटर साइंस का ब्रांच होता है। एंड दैट डिजाइन सॉफ्टवेयर दैट कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, जो कि इस सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाया गया है जो कि एक इंटेलिजेंट फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, लाइक मैंने ऐसा ट्रेन किया है, हम लोग ऐसे ट्रेन किया इसको एज अ ह्यूमन बिहेवियर एज अ ट्रेड करता है। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो अभी क्या है कि जैसे कि मान लो समटाइम्स इट रिफर टू मशीन दैट कैन एग्जिबिट ह्यूमन लाइक बिहेवियर। तो अब क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे मशीन को हम बताते हैं कि आप जो है ह्यूमन की बिहेवियर की तरह, ह्यूमन की तरह बिहेव करो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे स्पीच देना हो, तो मैं उसको एआई को बोलूंगा तो आप भी एक एज ए ह्यूमन की तरह स्पीच दो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इट रिफर टू डिवाइस दैट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हाँ जी, ये क्या करता है कि एआई को हम लोग ऐसा ट्रेन किए हैं, ऐसा इंटेलिजेंट फॉर्म में बना दिए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है ये, कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है। एआई हैज बीन एन एरिया ऑफ इंटेंस रिसर्च। अभी आपने देखा होगा एआई क्या हो गया है, एक जो है सर्चिंग एरिया बन गया है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि जगह जगह एआई को सर्च किया जा रहा है। आदो तो अर्ली अर्ली एआई सिस्टम वर हाईली स्पेशलाइज्ड। अभी जैसे कि हमने देखा कि एआई सिस्टम जो हो गया बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया है। ठीक है, जैसे इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी एडवांस है, और इसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसके पास जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉडर्न इनेबल सिस्टम को हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे था जो कि एआई के बारे में लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने ये सब चीजें देखा। नेक्स्ट ये है, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट यूज्ड एट 1915 1955 सॉरी। तो क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको जो कॉन्फ्रेंस हॉल में 1955 में बताया गया, पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिफिनेशन व्हाट है। तो बहुत सारे लोग आए, अपना अपना डिफिनेशन वहां पे दिए। जैसे कि वहां पे मैं किसको इंक्लूड कर रहा हूँ, डेनियल डेनेट एंड हर्बर्ट ड्रेफुस को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान था, अन्यथा आपका एआई जो है डेवलप होने में टाइम लग जाता मे बी। द करेंट रिपोर्ट इज ब्रॉड एनफ टू इंक्लूड पास्ट अप्रोचेज एंड न्यू टेक्निक। तो इन्होंने इस करेंट रिपोर्ट को देखते हुए, और जो पास्ट में जो इंक्लूडेड चीजें थी, तो उन्होंने अप्रोच किया और न्यू न्यू टेक्निक्स को उन्होंने बताया। जैसे कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जैसे डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, एंड विच हैव इमर्ज्ड ओवर द लास्ट डिकेड। तो कौन सा, इसको हम लोग सीखने के बाद जब हम इमर्ज इन्होंने किया कि उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपने देखा अभी ये क्या बेसिकली कर सकता है। तो इसेंशियली एआई इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और मशीन टू एग्जीक्यूट इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो अभी मैंने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए अगर मैं एआई की एबिलिटी की बात करूंगा, तो वो एज अ जो है मशीन है, तो बट वो ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगा है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है, इस टेक्निक को यूज करते टाइम। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में जो हम लोग टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, तो मशीन लर्निंग आप देखे होंगे, रीजनिंग हो गया, फजी लॉजिक हो गया, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है जो कि हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा है। कंप्यूटर साइंस, इफ यू आर अ बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस, इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो आपने ये देखा होगा कि अगर एआई सीख रहे हो तो ये सब चीजें आपको दिखती है वहां पे। ओके, सो इंटेलिजेंट बिहेवियर माइट इंक्लूड टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो अब इंटेलिजेंट बिहेवियर कैसे, तो अगर इस एनवायरनमेंट में मैं इसको रखता हूँ, तो एज अ इंटेलिजेंट वो बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी लॉट्स ऑफ थिंग्स थे यार, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और नेक्स्ट अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि एआई और केसेस में कैसे वर्क करता है। तो जैसे मान लो सम केसेस दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज लाइक हाउ वुमेन एक्वायर नॉलेज ओवर देयर लाइफ टाइम। तो जैसे कि मान लो मैं एआई को सीख रहा हूँ, तो और कैसे ह्यूमन नॉलेज को एक्वायर करता है, ठीक है, आगे जैसे जैसे हम लोग जाते हैं अपने लाइफ टाइम में, तो वैसे ही वो भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ऑब्जर्विंग देयर एनवायरनमेंट एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन अपने रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करता है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये क्या चीज है, क्या इवेंट हो रहा है, तो ऐसे ही हम लोग भी ट्रेंड किए हैं एआई को विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज आपको मैंने बताया ही। ठीक है, तो इन अदर केसेस इट मीन्स डेवलपिंग मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये डेवलप कर रहे थे मैथमेटिकल मॉडल को भी इन्होंने डेवलप किया, जो कि कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती थी ना, वो भी जो है
इन्होंने सॉल्व कर दिया। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करता हूँ, या मुझे वेदर को प्रेडिक्ट करना होता है, ठीक है, या पैटर्न प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना होता है, तो बहुत से लॉट्स ऑफ थिंग इसने क्या किया, सॉल्व कर लिया, क्योंकि एज ए ह्यूमन जो करता था मैंने भी इसको एडजस्ट ट्रेन कर दिया और ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने, ठीक है, essentially AI is the ability of a computer system or machines to exhibit intelligent behavior। तो अभी जैसे कि मैंने देखा ना, AI जो होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम या मशीन की एबिलिटी क्या होती है, मैंने बताया आपको कि इंटेलिजेंट बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर होता है इंटेलिजेंट टाइप का होता है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाउ कैन AI हेल्प प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। AI जो है कैसे बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि AI जब हम सीखते हैं तो ये सब पॉइंट जब हमारे दिमाग में चलता है तो मोस्टली हम काम भी करते हैं वैसे ही। तो AI help provide better customer service by providing a more personalized experience for the individual। AI क्या होता है, हेल्प्स करता है बेटर कस्टमर सर्विस के लिए, जो कि बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीजें या अलग इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस करके ये हमारे बिजनेस के लिए प्रोवाइड करता है। तो मोर एन इंडिविजुअल यूजेज AI, तो हम लोग अधिकतर वहाँ पे क्या करते हैं, AI का यूज करते हैं, अलग अलग AI का यूज करते हैं। तो द मोर पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस बिकम, जो कि हमारे एक्सपीरियंस से और जो कि मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया उसके थ्रू मैंने इसका यूज करना स्टार्ट किया। और भी चीजें बता रहा हूँ, मोर एंड मोर कंपनीज आर यूजिंग AI टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। बहुत सारे ऐसी कंपनी अभी हो गई है कि ज्यादातर AI का ही यूज कर रही है, क्योंकि उनको बेटर कस्टमर सर्विस देना है, कस्टमर को बेटर सर्विस देना है। AI कैन हेल्प एलिमिनेट वेट टाइम्स एंड रिस्पॉन्ड बेटर टू कस्टमर इशू। AI क्या करता है, तुम्हारे AI हेल्प कर सकता है आपको, अगर मान लो कस्टमर है उसको वेट करना पड़ रहा है और रिस्पॉन्स में टाइम लग रहा है, बट AI क्या करता है कि वो टाइम बिटवीन ही उनको रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, तो ये सब जैसे ह्यूमन को टाइम लगता था, बट AI को ऐसा नहीं है। AI आल्सो लर्न्स फ्रॉम द पास्ट इंटरेक्शन एंड विल आंसर फ्यूचर टॉपिक्स। AI क्या करता है कि ये भी सीखता है कि इनका जो पास्ट इंटरेक्शन कैसा था, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो फ्यूचर टॉपिक्स में आंसर करेगा। ठीक है, तो जो जो पहले पिछला हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे उसको वहां से सीखने के बाद वहां पे आंसर करेगा। ऑल दिस मीन दैट AI प्रोवाइड अ मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस फॉर द इंडिविजुअल। तो इसका यह मतलब हुआ कि AI जो होता है कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज्यादा डेटा के साथ खेलेगा, इन अलग अलग डेटा के साथ खेलेगा, इसको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। द मोर एन इंडिविजुअल यूजेज AI, जितना अलग अलग AI का यूज करेंगे उतना ज्यादा इसको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, द मोर पर्सनलाइज्ड देयर एक्सपीरियंस बिकम, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन दे डोंट हैव टू वेट ऑन होल्ड और वेट फॉर लॉन्ग ईमेल रिस्पॉन्सेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मुझे मेल का वेट करना पड़ता था, तो अब मुझे मेल का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एट द टाइम, आपको टाइम बिटवीन आपको रिस्पॉन्ड करने वाला है। ठीक है, हाँ जी, तो कस्टमर जो है आपसे खुश भी रहेगा और आपका जो है बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो ये तो हो गया कस्टमर के लिए क्यों बेनिफिशियल, क्यों बेनिफिट है। हाउ कैन AI हेल्प प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, जो कि मैं वही बता रहा हूँ। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर रहा हूँ, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग अ बेटर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस AI कैन हेल्प मेक अ ऑपरेटिंग अ बिजनेस इजियर। अगर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस जो है ये AI तो हेल्प कर रहा है, इसके थ्रू क्या होता है, हम जो बिजनेस को मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ वो ईजी हो जाता है। With AI in place, a company and only need so many people answering calls or email, because AI can take over most of this work। बहुत सारे पहले क्या होता था कि ह्यूमन को उनके कॉल का, उनके मैसेज का रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता था, ईमेल का टाइम लगता था। बट अभी क्या है, AI आने के बाद अगर मैं AI यूज कर रहा हूँ, इफ आई एम यूजिंग AI फॉर माई कंपनी, तो अभी ये सब इजी हो गया मेरे लिए, वो ऑन टाइम आंसर कर दे रहा है कॉल का और ईमेल का मैसेज कर दे रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, मेरी मनी की भी सेविंग हो जा रही है और टाइम का भी मेरा सेविंग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब मेरे पास था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आपको बताऊं कि इज यूजिंग AI टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस एथिकल। हाँ जी, क्या AI का यूज करके कस्टमर को सबसे अच्छा एथिकल सर्विस हम लोग दे सकते हैं या देना चाहिए। When an individual uses an artificial intelligence system or chatbot to interact with their business or even other customers, they expect to receive a high quality interaction tailored to their need and concern। वही चीज बता रहा है कि अगर हम अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं या चैटबॉट का यूज कर रहे हैं कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस के इंटरेक्ट करने के लिए या कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, तो दे एक्सपेक्ट टू रिसीव अ हाई क्वालिटी इंटरेक्शन। तो कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि उनका इंटरेक्शन हाई क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए।
जो उसको नीड है और जो उसको कंसर्न है वो आपको ऑन टाइम होना चाहिए। हाउएवर दिस एक्सपेक्टेशन इज ओनली समटाइम्स मेट एट दिस सिस्टम स्टिल हैव लिमिटेशन। लेकिन एक ऐसे बता दूं कि ये जो एक्सपेक्टेशन होगा ना उसके पास भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, ठीक है। वो सिस्टम जो मैंने बनाया है लिमिटेड टाइम के लिए बनाया है। तो व्हाट कैन बी प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड, जो कि वो प्रोसेस कर रहा है और क्या समझ रहा है, तो इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। दिस लिमिटेशन कैन ऑफन लिव्स यूजर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। ये लिमिटेशन अगर खत्म हो जाएगा तो जो यूजर आपका होगा, कस्टमर होगा, वो उसको फ्रस्ट्रेटेड होगा वो, ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग करेगा। व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर सर्विस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, तो अगर मान लो अच्छी कस्टमर सर्विस मुझे देना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यूजर फील सेफ एंड सिक्योर बाय इंटरेक्टिंग विद टेक्नोलॉजी। तो यूजर को ये होना चाहिए कि वो सेफ रहे, अपने आप को सेफ फील करे और सिक्योर फील करे जब इस टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज कर रहा है। सो दे कंटिन्यू टू वांट टू यूज देम ओवर अदर ऑप्शन अवेलेबल टू देम। तो उसके लिए ऐसा मतलब चाहिए कि वो अपने आप को जो है कंटिन्यू कर सके, उसके पास कोई और ऑप्शन भी रहे इन फ्यूचर में, सच एज ह्यूमन सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि ह्यूमन सपोर्ट करता है, ठीक है। एथिकल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प इंश्योर द टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज पीपल रिलाई ऑन वेरियस सर्विस। तो इसलिए कहता हूँ कि एथिकल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए एआई और ह्यूमन के बीच में, जो कि फ्यूचर में कभी भी कस्टमर सर्विस के साथ हमारे साथ अगर प्रॉब्लम होती है और कस्टमर को सर्विस अच्छा देना है, तो दोनों की बॉन्डिंग जब अच्छी रहती है तो हम काम को इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए एथिकल भी जरूरी है, ठीक है, ह्यूमन और एआई के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।